हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और बुस्सतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज कॉल इन डे है, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर चल रहे होंगे। इश्यूज़ ब्रॉडली मैं बता दूं, आज की बड़ी ख़बरों में यही है कि इमरान खान की लीगल टीम के जो हेड थे हामिद खान साहब, उन्होंने ख़ुद ही छोड़ दिया है। उसकी वजह ये बताई है कि जनाब वो मीडिया पे उनके ख़िलाफ़ खासा जो है प्रोपेगेंडा हो रहा था, उन्हें लिताड़ा जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने माजरत कर ली है। उसके अलावा एक भारतीय सबमरीन ने पाकिस्तान के पानी, इसे कहते हैं कुम्हार पे बस न चले तो आप गधे के कान ऐड देते हैं। क्या सर? नहीं, अब आप आगे बढ़े यार। खैर एनीवेज, तो पाकिस्तानी पानियों की तरफ के करीब जो है एक भारतीय सबमरीन डिटेक्ट हुई है और जिसके हमारी नेवी ने फिर उसको भगाया है वापस। उसकी वजह ये थी कि वो सतह समंदर पर आ गई थी, तो इस तरह डिटेक्ट भी हो गई। नॉर्मली सबमरीन्स डिटेक्ट नहीं होती हैं। तीसरी खबर ज़ाहिर है ANP के रहनुमा हाजी अदील, उनकी आज वफ़ात हुई है। बहुत बड़ा नाम है ANP और खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स में। पार्लियामेंट के अंदर भी एज ए सेनेटर उन्होंने बहुत जो है खिदमात अंजाम दी हैं। तो अब आपकी कॉल्स जो हैं डॉक्टर जी हसन साहब हैं, रियासत है मलेशिया की सबा, वहाँ से। जी शजी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सलाम भी खोड़ो साहब के लिए, मुबश्शिर और वसुल्ला साहब के लिए। एंड मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, लाइव देख नहीं पाता ड्यू टू टाइम डिफरेंस। बहुत ही रिलीजियसली मैं ऑनलाइन जरूर देखता हूँ प्रोग्राम। थैंक यू सर। थैंक यू। दो मेरे छोटे सवाल हैं, मुबश्शिर वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट। सर सवाल ये है कि वो जो कराची के सबसे बड़े प्रॉपर्टी एजेंट हैं, थोड़े अर्से पहले पाकिस्तान पे वो बैठ गए थे जाके, और वसु साहब ने बताया था कि जी उसकी रेनोवेशन नहीं हो सकती, स्पेशल टीम होती है। तो अभी तक वो क्या बैठे हैं वहाँ पे या छोड़ दिया? और दूसरा, कुछ मैन हैंडलिंग हुई थी मोटरवे पुलिस के साथ इस्लामाबाद में, तो कोट अनकोट मुजरिमों को आईनी हाथ से निपटा गया उसमें, क्या नहीं? दोनों चीजों की फ्रैंकली मुझे कुछ पता नहीं आउटकम निकला कि नहीं, इसके लिए अगर आपको कुछ पता है उसके अलावा। एक तो पहले मेरा ख्याल है शाहजी कि आपका मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान आने का इरादा नहीं है, और दोनों का अपडेट ये दे देते हैं कि जनाब वो वहीं बैठे हैं कराची में भी, और जो मोटरवे वाला वाक़या हुआ था उसमें मुफाहमत हो गई है बिठा करके, और कोई ऐसा केस दोनों पुलिस की, मोटरवे पुलिस की जानिब से लॉन्च नहीं किया गया, और रास्ता कोई था भी नहीं, आपको पता ही है। राशिद साहब हैं कराची से। जी राशिद साहब फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर सर पूरे हफ्ते में कई सवाल जमा हो जाते हैं तो सबसे पहले तो सर हाजी अदील साहब का बहुत अफसोस हुआ। लाख इख्तिलाफ थे उनकी पार्टी से, लेकिन बहुत अच्छे इंसान थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। आमीन। और दूसरी बात ये सर कि वसीम अख्तर को कराची के मेयर हैं, आ गए, खुदा खुदा करके चले, उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, और सर तीसरा ये छोटा सा सवाल है मेरा कि ये आजकल सर मुख्तलिफ दीवारों पे इस्तीफा दो की बातें लिखी हुई नजर आती हैं कराची की मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। तो सर ये ऐसा क्यों नहीं करते ये फारूक सत्तार ग्रुप के ये 3 लोग सिर्फ इस्तीफा दे दें, ताकि एक टेस्ट केस के तौर के ऊपर ये पता लग जाए कि इनकी क्या वैल्यू है। इसमें से ख्वाजा इजहार हैं, सब्सवारी साहब और फारूक सत्तार साहब, क्योंकि यही लोग ज्यादातर मीडिया पे आके बात कर रहे हैं। तो ये इस्तीफा देके सिर्फ 3 लोग सहायता ना दें ताकि कोई पैनिक फैले, तो हर सामने देखिए दीवार पे तो हम बचपन से मैं भी देखता आ रहा हूँ कि जनाब वो नजूमी SS काज़मी का भी लिखा होता है, बंगाली बाबा भी लिखा होता है। तो जाहिर है अब हम में से कोई नहीं गया बंगाली बाबा के पास। पॉइंट इज के यार वॉल चॉकिंग की बुनियाद पर कोई इस्तीफा नहीं देता है, सिंपल। और दूसरा जहाँ तक की बात है फारूक सत्तार साहब की, वो जाहिर है MQM पाकिस्तान के वो इस वक्त हेड हैं, और फैसल सब्ज़वारी एक उनके रहनुमा हैं, और ख्वाजा इजहार जो है वो अपोजिशन लीडर हैं सिंध असेंबली के। तो जाहिर है इनके जो है एक ऑफिसेज हैं जो उन्होंने रखने हैं, उनको राइट है इस चीज़ का, एज पर लॉ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, और उनकी सवाबदीद पर है। मुबश्शिर तुम अपने बाल काले कर रंग कर दो, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम अपने बाल काले रंग कर दो। जस्ट मोहम्मद आमिर साहब हैं कराची से। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम पैनल को। रेगुलर कॉलर हूँ, एक छोटे से तवज्जो दिलाना चाह रहा था और शिकवा भी है। माशाल्लाह आप लोग उस्ताद का दर्जा रखते हैं, मैं तो कम इल्म आदमी हूँ। लेकिन सर मेरे एक सवाल था, गुजारिश थी, वो ये कि एक कुछ अर्से कबल एक प्रोफेसर हैं जामिया कराची के साबिका डॉक्टर हसन जफर आले, वो गिरफ्तार हुए थे।
तो मुझे कहीं से इतनी आवाज उठती हुई नजर नहीं आई कि उस्ताद के लिए, उस्ताद का बहुत बड़ा रुतबा होता है इस माशरे में, अगर देखा जाए तो फलसफी हैं, दानिश्वर हैं, उस्ताद हैं। क्या जुर्म था उनसे, क्या नुक्ते अमन को खतरा हो सकता था? वो तो खुद अमन का दर्द देने वाला आदमी है, फलसफी है, दानिश्वर है। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, डॉक्टर हसन जफर आरिफ जो हैं फ़िलासफ़ी में थे, उसके चेयरमैन भी रहे, और ज़ाहिर एक पॉलिटिकल ख़यालात, उनके एक नज़रियाती आदमी हैं, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन मसला ये है कि इस बात को भी ज़माना गुजर गया, अब वो यूनिवर्सिटी में नहीं है, अब वो टीचर नहीं है, अब वो एक पॉलिटिकल फिगर है, और पॉलिटिकल फिगर जो है उसको उसी तरह लेना चाहिए। और वो अगर कोई ऐसी बात करते हैं जिससे कि स्टेट को इख्तलाफ होता है या हुकूमत को इख्तलाफ होता है और गिरफ्तारी होती है, तो एक सियासतदान के तौर पे ज़ाहिर है इस चीज़ को देखना चाहिए। और इरफान साहब हैं कराची से। जी इरफान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तीनों को मेरा सलाम। सर एक सजेशन थी या मेरी एक नोटिंग है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मुबशिर जैदी साहब के लिए है कि वो पिछले हफ्ते में सर्फिंग कर रहा था, इस्लामाबाद में पहुंचे हुए थे, तो पीटीवी पे ही अपना कोई किसी कॉल पे इनको कनेक्ट किया होता, ये अपना बयान दे रहे थे। उसके बाद ये जितने भी प्रोग्राम्स आए तो मैं सोचता रहा कि यार ये शायद सारे खामोश रहे इस्लामाबाद में बैठ के। फिर जितने भी बयान देने लगे वो प्रो गवर्नमेंट थे, यानी ये गवर्नमेंट के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था इनका। ये कुछ समझ नहीं आया, अगर इस पे कोई कमेंट बताएंगे आप मुबशिर जैदी साहब तो ज़रूर। मेरे भाई आपको लग रहा है कि कोई ऐसा प्रो गवर्नमेंट था? वो एक वसत साहब ने मुझे एक चपत मारी थी, वफाकी वजीर इत्तलात वाली, शायद वो मेरे ख्याल में उससे चले, लेकिन उसमें नहीं। और दूसरी मुझे इस्लामाबाद वाली बात है ना यार, ये एक चीज़ हम खुद भी डिस्कस कर रहे होते हैं, बहुत मुश्किल होता है वहाँ से ज्वाइन करना, क्योंकि अब जैसे अगर हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं तो सारी प्लानिंग यहाँ हो रही है, ये फोन पर है, तो एक मतलब एक फासले का एक फर्क पड़ जाता है, और हमें फासला तो अब आप एमक्यूएम लंदन वालों का मसला समझ गए हैं। सॉरी जी। परवेज साहब है, फजल मसूद साहब है कराची से। फजल मसूद साहब जी कराची से। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, शुक्रिया जी। सही से दोबारा बोले, सवाल पूछ लें भाई। मैं ख्याल कॉल ड्रॉप हो गई। हाशिम साहब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम हाशिम साहब। वालेकुम। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हेलो जी आवाज आ रही है। वालेकुम। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, तुर्की के सदर आए थे, सिर्फ क्या वो पंजाब के लिए आए थे, कहीं और के लिए नहीं आए थे क्या? अच्छा बस ठीक है। देखिए दो चीज़ें थी, जाहिर है वो डायरेक्ट पंजाब में ना उन्होंने लैंड किया है, वो आए थे इस्लामाबाद और वहाँ से वो लाहौर भी गए, और आइंदा आपकी फरमाइश पहुंचा दूंगा कि आइंदा भाई कराची भी आ जाइएगा। बाकी कोई कम से कम सिंध और बलूचिस्तान के वजीर आला भी वहाँ पे मौजूद थे, परवेज खटक साहब वहाँ पे मौजूद नहीं थे। ये तासुर मेरा ख्याल है ये जो है साहब इनको इसलिए भी शायद हुआ हो कि नवाज शरीफ अक्सर अनकरा जाते हैं, मियाँ साहब भी बिल्कुल है, क्लोज ताल्लुकात, क्लोजनेस तो है। क्लोजनेस तो है। एक ज़माना था कि जब आसिफ जरदारी सदर बने थे तो हर तीसरे महीने चाइना जाते थे, तो अपने अपनी पसंद का मुल्क भी तो होता है ना, प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। हाँ। आफ्ताब नूर साहब हैं खुशदार से। जी भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे ये मैं हसुल्ला साहब की बड़ी फैन हूँ। जी 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 जी। अखबार में और वैसे ही रेडियो में, तो उनसे मेरा ये सवाल है कि मतलब बलूचिस्तान के हवाले से आपकी कभी कभी मतलब रिपोर्ट आते हैं तो उनको देख के खुशी होती है, लेकिन और भी जितने वाले मीडिया हैं इस हवाले से उनकी खामोशी देख के हैरान होती है, तो इसकी वजह मैं जान सकता हूँ? जी जी। वजह मुझे नहीं पता कि क्या हो सकती है, पॉलिसी की बात है, और किसी को खबर लगती है, किसी को खबर नहीं लगती है। थोड़ा ये है कि बलूचिस्तान पे स्पेशलाइजेशन भी होती है, अपना फोकस भी होता है, किसी का नहीं भी होता, ये भी एक फैक्टर है। लेकिन ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि जो निगलेक्टेड एरियाज़ हैं, शहरों की खबरें तो आ जाती हैं, लेकिन निगलेक्टेड एरियाज़ में खुसूसन बलूचिस्तान जैसे पसमानदा इलाके में क्या हो रहा है वो जानना हत्तुल इम्कान ज़रूरी है, ताकि पता चलता रहे। वो जितना ज़रूरी है उतना मुश्किल ही है। करामत खान साहब पेशावर से। जी जनाब भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम सर, बोलिए। सर मैं ज़रार साहब से कुछ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी सर। सर ये जो अभी जो इंडिया का मसला चल रहा है उसकी जारियत की बात होती है,
यार सर ये तो हमें मालूम है कि बहुत अरसे से पहले से होता आ रहा है। अगर अब इस इशू को हम इतना उठा रहे हैं तो हमें पहले इस इशू को क्यों नहीं उठाना चाहिए, ताकि जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो इंटरनेशनल लोग हैं, उन पे जो है ना इसी तरह का एक्शन ले सकते। मुझे आवाज़ की वो ये कह रहे हैं कि हम ये इंडिया का इशू क्यों इंटरनेशनली हमने इतना नहीं उठाया। हाँ यार मेरे ख्याल है कि उठाने की कोशिश तो की है और लेकिन मार्केट नहीं है। फ्रैंकली बात करूँ मैं, इंडिया की मार्केट है वेस्ट में और बहुत सालों से उनका इमेज भी वेस्ट में हमारे से बेहतर है और ये सिलसिला तो बीटल्स से ही चलता आ रहा है अगर आप थोड़ी सी तारीख में जाएं। जहाँ तक अब जैसे मसला कश्मीर की बात है तो अब आप सच को छुपा भी नहीं सकते काफ़ी टाइम, बहुत वक्त तक। अगर देखें तो अल जजीरा, गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम, वॉशिंगटन पोस्ट, सब में कश्मीर के ऊपर कवरेज हुई है, आर्टिकल छपे हैं, ओपिनियन कॉलम्स, एडिटोरियल्स, और इंडिया को काफ़ी नेगेटिवली देखा गया है। लेकिन ओवरऑल हम कभी अपनी मार्केटिंग अच्छी तरह नहीं कर सके। ये एक अनफॉर्चुनेट ये अगर लुबे लुबाब देखिए उठाने की कोशिश करें, उठ नहीं रहा। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और कॉलर हैं हमारे साथ फातिमा मुमताज़ रावलपिंडी से। जी फातिमा साहिबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आप लोगों का प्रोग्राम बहुत पसंद है। मैं जल्दी से सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि बहुत एडिफाइंग प्रोग्राम है एंड दिस इज़ द ओनली पाकिस्तानी शो आई फॉलो। थैंक यू। क्योंकि जो मॉरल कंटेंट आप लोगों से आप लोग सिर्फ न्यूज़ नहीं देते, हमें वाकई में मॉरली बहुत कुछ सिखाते हैं। ज़रार योर सेंस ऑफ ह्यूमर इज एक्सेप्शनली गुड। आप लोग बाकी माइंड मत करें, आप लोगों का भी उतना ही अच्छा है, लेकिन हिज इज अ लिटिल बिट बेटर। और बाकी मैं सिर्फ एक बात छोटी सी ये कहना चाहूँगी कि अपने पॉलिटिशियंस को कि हमारा सोसाइटी में जो स्टेटस होता है वो डिटरमिन करता है कि बाकी लोग हमसे कैसे मिलेंगे। तो मुल्कों के लेवल के ऊपर भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी जो हमारा स्टेटस है वो डिटरमिन करता है कि हम कैसे मिलेंगे। अगर मुल्क हमारा ऐसे ही रहेगा जिस तरह से ये चल रहा है तो फिर हमें दूसरों को पेटी फेवर्स दे के ही खुश करना पड़ेगा। चाहे हमें गुलन के पाकटक स्कूल के 400 लोगों को कल को निकालना पड़े या सऊदी अरेबिया की यमन वॉर के लिए कल को हमें रिफ्यूज करना पड़े, हम मुल्कों को इसी तरह नाराज और खुश करते रहेंगे। सो दिस इज नॉट हाउ इट शुड। फेयर इनफ, फेयर इनफ, मुकम्मल बात की है, इसमें कोई ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। We totally agree with what you said. मैं तो 100% एग्री करूंगा। नहीं वो या तुम्हें भी कहा था यार, जेलस, डोंट जेलस। तुम लोग जरा सी तारीफ पे चपर गट्टू क्यों हो जाए यार? कभी-कभी होती है तो कोई होना पड़ता है। लेकिन यार आपकी तरह नहीं है कि हर दूसरा कॉलर कहता है कि जी मैं तो मतलब बचपन से वसतुल्लाह खान के कॉलम पढ़ा हूं और मेरा बड़ा शौक है और ये बख्शू और वो। उन्होंने जो आपके बारे में जज्बात का इजहार किया, आई थॉट सो टू। मैं भी बड़ा खुश हुआ। मैं भी आपकी कोई तो कदर करे। थैंक यू सो। इफ्तिखार अहमद साहब हैं कराची से। हेलो हेलो जी इफ्तिखार साहब। जी डॉक्टर साहिबजाद खान पेशावर सर, क्या हाल है? ठीक ठाक सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। पहले तो आप तीनों को बहुत प्यार ना सर, हमारी तरफ से भी सर। देखिए मैं एक आपके नोटिस में एक चीज लाता हूँ कि हम सब ये श्योर थे कि हिलेरी जीतेगी ना। जी जी। मेरा एक बेटा 21 साल का बाजार कुगू सा लगता है ना, लेकिन वो ये दावा करता था कि ट्रंप जीतेगा, लाजमन जीतेगा ना। जी जी। तो आज हम एक दावत पे गए हुए थे खाने में, तो उससे किसी ने पूछ दिया कि मतलब तुम्हें क्यों यकीन था कि ट्रंप जीतेगा? कहते हैं सीधी सीधी बात है, दौलत उसके पास नवाज शरीफ जितनी है और जबान उसकी इमरान खान जैसी है। कौन हरा सकता है? तो मैं आपसे ये पूछना था कि क्या उसका ये एनालिसिस सही थी? सर सुनने के बाद तो मुझे लग रहा है कि शायद ये बेस्ट एनालिसिस है। सर मैं दिल चाह रहा है कि यहाँ पे एक और कुर्सी लगाएं, उनको बिठा दें। लेकिन अब ये वन लाइनर लाजवाब है। काश हमने इसकी बात सोचा होता तो हमने डाल दिया। हो सकता है ये एनालिसिस ठीक ना हो लेकिन दिल खुश कर दे। फेयर इनफ, फेयर इनफ। सियासत को एक कूजे में बंद कर दिया। बस इतनी वेरी वेल डन, वेल डन, वेल डन। बहुत शुक्रिया। नासिर हसन खान साहब है मीरपुर खास से। जनाब अस्सलाम वालेकुम। मसदुल्लाह खान साहब, मुबशिर जैदी साहब, ज़रार कलोड़ साहब, सर मैं सहाफत का एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ और बड़ी आपकी जिस तरह से चुटकुले अंदाज में और बड़ी खूबसूरत जो है वो आप निशानदही करते हैं, चाहे जो है वो हमारा बख्शू हो या दीगर हो, तो अहले इल्म
और उन लोगों को पढ़ने को और सीखने को मिलता है। अच्छा, ज़रार कलोड़ो साहब की अभी मुझे बात जो है वो थोड़ी सी जो है मुझे लंदन ग्रुप की तरफ नहीं ले जाइएगा माजरत के साथ, कि वो दीवारों पे नारे यकीनन बुरे लोग और वो उसके लिए भी लिखे जाते हैं, तशहीर के लिए, और बिल्कुल गैर जरूरी से लिखे जाते हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, मेरी ये गुजारिश है, क्योंकि मैं मीर बुखास में ग्राउंड रियलिटी जो कुछ देख रहा हूँ, और जो कराची में भी मैं एज एक छोटा सा तालिब इल्म और कोशिश करने वाला, जी। और आप समझते हैं कि जब डायरेक्ट सवाल कीजिए, सरकार क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो अभी ये सवाल किया गया था तो उसको कंडेम नहीं किया जाए। असल में देखें ना, इस्टेब्लिशमेंट जिस तरीके से ग्राउंड पे खेल रही है, आप जैसे लोग भी जो है वो अगर उसको ऑन नहीं करेंगे कि हाँ इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खुलकर खेल रही है, किसको और नहीं करेंगे? क्या खेल रही है ये बता देना। बहुत अच्छा आपने कहा। हमारा मकसद बिल्कुल इस बात को कि किसी किस्म की कोई डाउन प्ले करना नहीं था। दीवार पे नारे लिखे जाते, हर ज़माने में लिखे जाते हैं, और चलो चलो निस्तर पार्क चलो से लेके और सारा कुछ। यहाँ पर जो इस्तीफ़ा दो है, देखिए एक सेंटिमेंट की भी बात होती है। आपका सेंटिमेंट फ़र्क है और शायद वो आपकी हद तक सही मतलब भी। कौन से नारे इस मुल्क में नहीं लिखे जाते? मतलब कराची को अलग सूबा बनाओ, बाहर सूबा बनाओ, से जुदा, और ये भी है। और दूसरा ये वो जो राहिल शरीफ वो जो नवाज गो वो ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब हम कि इसको बिल्कुल आप ना करें, वो अवाम के ऊपर है। अवाम जो है जाहिर है उसके साथ अगर उनकी सपोर्ट में है तो वो 2018 में भी उनको वोट मिलेंगे। मोहम्मद अस्करी साहब है रावलपिंडी से। जनाब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ये हमारे यहाँ जब इलेक्शन होते हैं उस टाइम हमें सारी चीज़ों का पता होता है कि ये जो हुक्मरान हैं ये किस तरह टाइप के हैं, फिर भी हम उनको इलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर उनकी सारी बुराइयां जो हैं हम उसको डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये इस तरह के बुरे हैं, इनमें सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये हमें लेके लूट रहे हैं, ये सारा भरचा कर। तो ये पहले से भी पता होते हैं लेकिन फिर भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके फिर हम उन पे तनकीद शुरू कर देते हैं। ठीक है जी सर, बात तो बड़ी सीधी और सिंपल है। लेकिन वही है, चॉइसेस की बात है। आपके सामने जाहिर है 3 या 4 या 5 जितने भी कैंडिडेट हैं, आप जो बेस्ट जजमेंट के मुताबिक उनको वोट करते हैं। नहीं वो ये कह रहे हैं वोट करके आप सिलेक्ट कर देते, फिर उनका बुरा भला कहना शुरू कर देते, फिर उनमें कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। उनका ये बात भी सही है, लेकिन सर अगर डिलीवर नहीं करते तो राइट तो बनता है ना वोटर का। ये ज्यादातर तो मेरा ख्याल है कि यार लोकल लेवल पर ही आप डिसाइड करते हो कि किसको वोट डालना है। आई मीन कुछ नजरियाती वोट होता है माना, और कुछ नए एंट्रेंट का वोट होता है, जैसे पीटीआई का वोट था। लेकिन अब टाइम भी तो पास करना होता है यार, 5 साल के, और मजा भी आता है ना यार कि वोट डालने के बाद तनकीद करने का एक और अलग मजा। मैं सुना देता हूँ कि गाहे गाहे बस अब यही हो क्या, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो क्या। इलेक्शन के बाद फेयर इनफ। वेलकम बैक। आज है कॉलिंग डे। गिलगित से हैं दयानत हुसैन साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं सर कि आप लोग जो हैं बेला तबसरे करते हैं। सर मैं गिलगित बल्तिस्तान से बात करते हुए इसे गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ये कहूँगा सर, हमारी गिलगित बल्तिस्तान की ना कौमी असम्बली में कोई सीट है ना सेनेट के अंदर कोई सीट है। इवन जब हम इन राइट की हुकूक की बात करते हैं तो कहते हैं कि आप लोग यहाँ पाकिस्तानी नहीं हैं, लेकिन जब सी पे गुजरता है तो 600 किलोमीटर जो है उसका रूट गिलगित बल्तिस्तान से सी पे के अंदर कोई प्रोजेक्ट नहीं है। K2 की बात आती है तो कहते हैं पाकिस्तान की जो है रोटी नंबर 1 है। नजीर साहब जिसने मोटर रिसर्च किया था वो भी जो है गिलगित बल्तिस्तान का है, उसको पाकिस्तान, लेकिन हमें हुकूक से महरूम क्यों रखा जाता है सर? नहीं असेंबली में कोई हमारी नुमाइंदगी। थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करता हूँ। पहली बात तो ये है कि बदकिस्मती ये है कि आप लोग मुतनाज़ा इलाके के लोग हैं। जम्मू कश्मीर की जो स्टेट थी, जब तक उसका फैसला नहीं होगा तो बकौल यूनाइटेड नेशन के और इंटरनेशनल हिसाब में आपकी हैसियत भी लटकी रहेगी। दूसरा ये है कि आपको जो महदूद ऑटोनॉमी मिली है डिस्ट्रिक्ट लेवल की ही सही, ये है मसला। और इसके साथ साथ ये भी है कि
जब आपका कोई आदमी, ये भी एक अलमिया है कि जब आपका कोई आदमी K2 या माउंट एवरेस्ट सर करता है तो हम समेत सब चीखते हैं, देखो पाकिस्तान की फतह है। लेकिन जब आपके शनाख्ती कार्ड के मसले आते हैं या दूसरे मसले आते हैं तो हम कहते हैं कि आप डिस्प्यूटेड टेरिटरी में है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक तल्ख हकीकत है, इसके बारे में क्या किया जा सकता है? लेकिन मैं एक चीज़ इसमें कहना चाहूँगा कि अब देखें जो भी एहसास महरूमी है और है काफ़ी तबकों में, खासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान में भी है, इन वजूहात की वजह से, और कुछ और भी वजूहात हैं, और कुछ नहीं तो क्योंकि आप सीपैक बना रहे हैं और आप नहीं चाहते कि कोई फॉल्ट लाइन्स हो जो कोई एक्सप्लॉइट कर सके, तो जितना इस मतलब दायरे के अंदर आप कर सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए वो आपको करनी चाहिए, करना पड़ेगा। इतनी बात है। अब और कुछ नहीं तो अपने प्रैक्टिकल सेल्फ इंटरेस्ट के लिए सिंपल। इरम जाफर साहब हैं कराची से। जी इरम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक हेलो हेलो। शकील अहमद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर काफी दिनों से ट्राई कर रहा था लेकिन राब्ता नहीं हो पाया, आज हो पाया जी। तो आप लोग से एक ओपिनियन लेना चाह रहा था। ये जो करप्शन के बारे में हम लोग सुबह शाम ढोल पीटते हैं, इसको टैक्स रेट में लाके करप्शन फ्री ना कर दिया जाए, इसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाए, टैक्स के ऊपर, वो करप्शन के ऊपर। हुजूरे वाला आप कैसी बात कर रहे हैं? ये जो करप्शन जिसे आप कह रहे हैं, मैं तो इसे करप्शन नहीं कह रहा, ये सर्विस चार्जेस हैं जो आपसे वसूल किए जाते हैं, आप उसे करप्शन कह रहे हैं। कमाल है। मतलब माना कि इनफॉर्मल टैक्सेशन है लेकिन है तो टैक्सेशन है, सर्विस चार्जेस है। मैं तो यही सोचता हूँ। इरम जाफर है कराची से। इरम जाफर साहब आ गई जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं और मुबश्शिर साहब, ये ज़रार खोड़ो साहब और सतुल्ला साहब, 11 बजे के बाद जब भी मैं टीवी ऑन करती हूँ तो मैं सबसे पहले चेक करती हूँ आपका प्रोग्राम। जी थैंक यू। बस मुझे आपसे एक छोटा सा सवाल ये पूछना है क्योंकि मुझे आइडिया ये होता है कि पीपल्स पार्टी के पुराने वर्कर्स आप में से कुछ हैं या उनसे मतलब बहुत ज़्यादा मरूब हैं। मुझे ये एक सवाल से पूछना है कि ये पीपल्स पार्टी का पेट कब तक भर जाएगा और ये करप्शन कब तक ख़त्म कर देंगे? बिल्कुल इरम, मैं इसका जवाब देता हूं कि जब इंसान करप्शन करने पे कोई भी शख्स आ जाए तो पेट भरता नहीं है, हवस बढ़ती ही जाती है। सही बात है। वो पीपल्स पार्टी के ऊपर आपके मुताबिक है। कोई भी करप्शन एक इनफरादी अमल है और वो चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो। ज़ाहिर है हर पार्टी के ऊपर इल्ज़ामात हैं, कुछ के इल्ज़ामात सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, गुड गवर्नेंस के संगीन इश्यूज हैं जहां तक से इनका ताल्लुक है। बिल्कुल उस लिहाज से नाअहली फर्क है क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिक नाअहली और करप्शन जो है ना वो भाई बहनी साथ साथ चलते हैं। ट्रू, लेकिन क्योंकि इन्होंने मेनली करप्शन की बात की है तो इसलिए जवाब दे रहे थे, लेकिन बात आपकी बचा। गुड गवर्नेंस। राबिया मसूद लाहौर से। जी राबिया। हेलो जी राबिया। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर आप लोगों का प्रोग्राम वाकई ज़रा हटके ही है, लेकिन मुझे कहना ये था कि जो आज इंडियन नेवी की जो सबमरीन जहाँ पे आई है, तो क्या वो दोबारा आके अगर वो कोई उल्टा सीधा काम करके चले जाते हैं तो हमारे हुक्मरान फिर यही कहेंगे कि जी नहीं, इस दफ़ा उनसे वाकई जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, या एक्शन ये भी लेंगे कभी? अच्छा देखें, अब इस पे मैं ये कहूँगा कि जो आज जो रिपोर्ट हुई है इंसिडेंट, उसमें जो पाकिस्तान नेवी ने काम किया है वो बहुत मेजर्ड था, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब देखें LOC पे फायरिंग है, उसकी आप जवाबी फायरिंग दे सकते हैं। उनकी सबमरीन को अगर आप तबाह करें तो फिर ये एक एस्केलेशन की तरफ चीज़ जा रही है। जहाँ तक उनका मकसद क्या था, मेरी नज़र में ये होती है कि आप प्रोब करते हैं कि दुश्मन के डिफेंसेस कितने मजबूत हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम इस तरह की बात के ऊपर हम फिर बिल्कुल जंग शुरू कर दें, क्योंकि मेरे ख्याल है वो चीज़ हमारे इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं जाएगी। और हमने जो किया है आज, उससे कम से कम हमने उनको ये बता दिया है कि हम देख रहे हैं, हाँ। और दोबारा से शायद वो ऐसी गलती फिलहाल मुस्तकबिल करीब में ना करें। एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। आज कॉलर्स डे है। आफाक न्याजी साहब हैं कराची से। जी न्याजी साहब फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सर आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ आपके बेनतहा शानदार और जानदार तज्जियों के ऊपर। सर मेरा सवाल जो था वो मुतालिक था सेंसस के ऊपर। सर गवर्नमेंट सेंसस क्यों नहीं डिले कर रही और क्यों, क्या ऐसे कोई सियासी मफाद है या ये ऐसे कोई और टेक्निकल इश्यूज हैं इसमें? जी
वेल आई थिंक दोनों है, बिकॉज सेंसस पाकिस्तान में एक इंतहाई पॉलिटिकल इशू है कि किसकी अक्सरियत है और किसके नंबर बड़े हैं, क्योंकि इस पर ही फिर अपॉर्शनिंग होती है आगे जाते हुए। और हाँ, टेक्निकल मसले मसाइल भी हैं, लेकिन मैं बार बार यार हमेशा कंप्लेन करते हैं कि सेंसस आपने नहीं किया। अगर आपको ये नहीं पता कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं तो आप किचन का बिल कैसे बनाओगे यार, रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, कि मतलब और आप जिसे जितना टालोगे उतना ही ये सीरियस मसला बनता जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यही रिवायत रही है कि बुखार को जब तक आप मतलब आप जब आईसीयू तक नहीं पहुंचेंगे ना, उस वक्त तक इलाज की कोई नहीं सोचेगा। एंटीबायोटिक ह्यूजली इंपॉर्टेंट। अब्दुल समद साहब है कराची से, पेशावर से। जी समद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक है सर। जो तकड़ा पेशावर से अब्दुल समद बोल रहा हूं। जी सर जी, मेरी एक दो हल्की सी बातें हैं, जरा इसका जवाब जरा सी तफसील होगी। आप तीनों हजरात हैं, आप जितनी जल्दी सर सवाल कर देंगे ताकि हम जवाब भी दे देंगे। अच्छा, पहला सवाल तो मेरा ये कि ये अपने ये MQM का जो वसीम अख्तर मेयर है, इसकी 39 मुकदमों में जमानत हो गई है। आप किधर पूरे पाकिस्तान में या पूरी वर्ल्ड में चले जाएं, 39 मुकदमे क्या, किसी के ऊपर 2 मुकदमे भी हो तो जमानत नहीं होती। दूसरा ये है कि ये MQM इंग्लैंड और MQM पाकिस्तान का ये क्या इन्होंने ढकोसला मचाया हुआ है। परसों एक थैंक यू जी अब्दुल समद साहब की राय है, और जाहिर है उनको जमानतें अदालतों से मिली हैं, तो उसमें ये बात बहुत कर रहे हैं कि वैसे लोग कह रहे हैं कि शायद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक सर्विंग मेयर के ऊपर इतने केसेस हो, तो ये तो बड़ी काबिल फख्र बात है ना यार। आई मीन पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हैं केसेस। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि आई मीन सही है, अब क्या कर सकते हैं इसके बाद। अब्दुल रऊफ साहब ग्वादर से, अस्सलाम वालेकुम। ओके, नहीं लाइन कट की। मोहम्मद असगर साहब है रहीम यार खान से। जनाब हेलो जी असगर साहब। हेलो। फनी खराबी हो गई है और हमारे पास कॉल्स बचे नहीं है, हमें कुछ बात करनी पड़ेगी। जी जनाब, तो मैंने जो अपने ये नोट्स कल छोड़ के गया था। अब्दुल बारी साहब आ गए कोयटा से। अब्दुल बारी साहब कोयटा, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। वालेकुम सलाम सर। सर मेरा सवाल ये है कि जब भी पाकिस्तान में कोई बाहर से कोई सरबराह आता है तो एयरपोर्ट पे नवाज शरीफ के साथ सिर्फ पंजाब का वजीर आला होता है। क्या ये अच्छा नहीं होता सर कि इनके पास जो बाकी वज़ीर आला होते हैं वो भी साथ खड़े होते, जिससे पाकिस्तान की जो एक जेती है सर वो नजर आ जाती। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या सर नवाज शरीफ पाकिस्तान को सीढ़ी बनाकर सिर्फ अपने खानदानी ताल्लुकात नहीं बना रहे सर, इस वजह से सर मेरा सवाल ये है सर, इसका जवाब दीजिए। पहले सवाल का जवाब कि बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एटलीस्ट एज फार एज वी आर कंसर्न्ड सबको वहाँ पे मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि एक ये तसव्वुर है बहुत लोगों में है, तो आप इसको मजीद तो हवा ना दें ना यार। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जितना इंक्लूसिव हो सके आप करें, लेकिन मेरा ख्याल है पार्लियामेंट के सेशन में थे, और बाद मीटिंग भी हुई है, लेकिन ऑप्टिक्स होती हैं। यास्मीन साहिबा हैं कराची से। जी यास्मीन साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे आपसे ये कहना था कि ये जो है नवाज शरीफ इतने बौखलाहट में, शुक्र है इन्होंने किसी कोमा पेशेंट को जो है गवर्नर नहीं बना दिया सिंध का। उनको तो देखकर ही लग रहा था जो अब बने हैं कि भाई वो बीमार हैं, उसकी बजाय निहाल हाशमी को बनाना चाहिए था इनको, ये और अपने किसी वज़रा को गर्दानते नहीं है। दूसरा ये कि इमरान खान तो पता नहीं भाई क्या करना चाह रहे हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। अब लंदन चले गए, 5 दिन बच्चों को नहीं देखा उनकी मोहब्बत में। ये केस जरूरी था या बच्चों की मोहब्बत जरूरी थी इनके लिए, आप बताइए जरा। एक तो यास्मीन साहिबा केस क्योंकि 15 दिन के लिए मुलतवी हो गया है, और मेरी अपनी राय है कि इमरान साहब अगर अदालत से बाहर रहे और लॉयर्स को काम करने दे तो शायद इस केस के लिए बेहतरी होगी। जहाँ तक वो नवाज शरीफ की बात की थी, तो क्या कहा था नवाज शरीफ की बात? इन्होंने एक फरमाइशी नाम दिया था कि उनको नहीं, वो उन्होंने गवर्नर के बारे में। मैं ख्याल है कि ज्यादती है जस्टिस सईद-उर-रहमान सिद्दीकी को इस उम्र में गवर्नर बनाना। लेकिन मेरे ख्याल में पूछा तो होगा तो बहुत सिर्फ सईद-उर-रहमान साहब के साथ ज्यादती नहीं है। आई डोंट नो, खुद हाँ की थी यार उन्होंने, खुद हाँ। मैं कब कह रहा हूँ कि सईद-उर-रहमान साहब के साथ ज्यादती हुई है? असल में ये दो तरफा ज्यादती है। वो एक शेर पढ़ूंगा, खुशी से लेटना जाते अगर एतबार होता। नहीं यार, आई मीन कम ऑन, बेवजन शेर है। बहरहाल ठीक, बीमार है ना शेर। मंडे तक नजात है आप लोगों को। हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफ़िज़।